नमस्ते। आज के वीडियो इनफर्टिलिटी के बारे में। आजकल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। ठीक से खाना नहीं, ठीक से सोना नहीं, हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी इसी में, एंड ऑफ कोर्स जो शरीर में प्रॉब्लम है उसके वजह से भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शरीर में जो प्रॉब्लम है उसके वजह से। मैम, बच्चा मैं कंसीव हो गई बट 1-2 महीने में गिर जाता है। या ओके, इट हैपेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली द फीमेल शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस, बिकॉज शायद इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट वॉज नॉट पोटेंट इनफ। सो हम क्या बोलते हैं कि मेल को भी बोलते हैं कि यू हैव टू टेक मेडिसिन। थोड़े बहुत लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मैम मेरा काम तो हो गया, आई हैव गिवन द चाइल्ड एंड कंसीव हो गई, तो मेरे में कोई गलती नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो भी कंसीव हो गई है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, फिर भी कैसे गिर जाता है? देयर मस्ट बी a रीज़न फॉर इट। ओके, इट्स नॉट ऑलवेज फीमेल्स मिस्टेक, राइट? ऐसे नहीं होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हाँ, यानी एक ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। एक लाइफ की तरह शुरू हो गया है, मगर बस उतना ही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया, वो गिर गया बस, राइट? एंड ऑफ कोर्स देयर आर समटाइम्स मिस्टेक्स हैपन, इधर उधर कर देते हैं तो उसके वजह से भी गिर जाता है, तो वो देखना है। सो मेल को भी यहाँ पर दवाई दिया जाता है। ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी मीन्स नॉट ओनली टू द लेडीज़। इनफर्टिलिटी ये प्रेग्नेंट हो नहीं पा रहे हैं बिकॉज द मेल कुडंट गेट देम प्रेग्नेंट। सो वैसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर मेल के लिए ट्रीट करना पड़ता है, एंड वी ट्रीट देम। एंड ऑफ कोर्स मेल के लिए और इजी है कि 5 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं उनका जो भी प्रॉब्लम हो। ओके, बट फीमेल के लिए इट टेक्स अराउंड 8 मंथ्स, बिकॉज उनका पीरियड्स पहले हमको है ना, फर्स्ट 2 मंथ्स तो उनके यूट्रस, उनके ओवरीज में कंसंट्रेशन रहती है हमारी, तो उसको सही करना पड़ता है। उसके बाद यानी रेडी करते हैं ना, वी मेक द प्लेस रेडी फॉर द बेबी टू ग्रो, एंड वी मेक श्योर दैट उसमें सब कुछ है, ठीक है? इस बार जब बच्चा आए तो वो बाहर गिरे ना, टिल द डिलीवरी टाइम कम्स, ठीक है? इसमें टाइम लगता है, ऑफ कोर्स पैसा भी लगता है, यस नेचुरली, बट काम हो जाता है। क्या करना पड़ता है? यस, फीमेल को पीरियड्स आना ज़रूरी होता है, बाकी काम हम कर लेंगे, ठीक है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, सब हम बोलते हैं। देयर आर सो मेनी टेस्ट which has nothing to do with infertility, ऐसे माना जाता है। कभी कभी हम वो टेस्ट भी लिख कर देते हैं, इनको लगता है कि मैम इसका और इसका क्या कनेक्शन है। एक्चुअली हर्बल में एक चीज़ है, दैट इज़ व्हाट वी डू। हम रूट कॉज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उस रूट कॉज को रेक्टिफाई, क्लियर करते हैं, वो ठीक हो जाता है ना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हम सिम्टम्स का क्योर नहीं करते हैं। वी डोंट ट्रीट द सिम्टम्स, वी डोंट गिव यू मेडिसिन फॉर योर सिम्टम्स, नो। आप जो ले रहे हो आजकल बाहर से, जहाँ से भी ले रहे हो, दैट इज फॉर द सिम्टम्स। आज मुझे सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द के लिए मैंने दवाई ले लिया, बट अगर आप मेरे पास आओगे, मैम कंटिन्यूसली 4-5 दिन से सर दर्द हो रहा है, आई डोंट नो, मैंने दवाई ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, देन द नेक्स्ट थिंग इज आई विल गिव यू ये कर दो,
इसका रिजल्ट मुझे बताओ। See, you treat the symptoms, we treat the root cause. So the same goes with infertility too. मेल फीमेल दोनों रूट कॉज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ लिया तो बाकी काम तो आसान हो जाता है, ठीक है। एंड वन थिंग आई टेल यू, प्लीज़ रेगुलर पीरियड्स आना कंपलसरी है। मेरे को 10 दिन डिले हो जाता है या अर्ली आ जाता है, नो नो, नहीं आना चाहिए। योर बॉडी हैज़ अ टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम पे वो अपना काम करता है। अगर नहीं हो रहा है उस टाइम पे, इसका मतलब है देयर इज सम ब्लॉकेज। आपका बॉडी जान नहीं पा रहा है कि हाँ दिस इज टाइम फॉर माई पीरियड्स, दिस इज टाइम फॉर माई हंगर, दिस इज टाइम फॉर माई स्लीप। वो पहचान नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। सो वो जो ब्लॉकेज है उसको हटाना कंपलसरी है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर द मैरिड women, आई एम टॉकिंग फॉर द गर्ल्स। प्यूबर्टी अटेन कर दिया, प्लीज़ ये ध्यान में रखना कि क्लॉथ्स आ गया, थ्रेड्स आ गया, वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, इसमें क्या जाके दिखाना। अगर तभी दिखाओगे तो 3 महीने में तुम ठीक हो जाओगे और ये 8 महीने इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द थिंग इज दे वेट, बढ़ के इतना बड़ा हैवी होने के बाद देन दे कम एंड दे से कि मैम ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तो सबके साथ होता है 10-15 दिन इधर उधर आना। नहीं, जिसके साथ भी हो रहा है उसके साथ भी गलती हो रहा है, याद रख लो। ओके, स्ट्रेस फ्री रहना इम्पोर्टेंट है, एंजाइटी फ्री रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, अगर ये दोनों हैं आपको, स्ट्रेस और एंजाइटी, बी श्योर बाकी अंदर से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। सो जब आप यहाँ आओगे वी विल डेफिनेटली से मुझे ये पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए, ठीक है। आफ्टर सीइंग योर रिपोर्ट्स ये मेरे को करवा कर दे देना। फ्रॉम देयर ये हम दवा देते हैं। हाँ, मैं टेक्निकल शब्द इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई नो माई पेशेंट्स वेरी वेल। दे व्हाट्सअप देयर रिपोर्ट्स, मैम ये रिपोर्ट आया है आप देख लो, मैं ठीक हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगा ये बता देना। उस पर क्या लिखा है मुझे जानना ही नहीं है। यू टेल मी वेदर आई विल बी ओके और नॉट। सो यहाँ पर भी मैं वही बोल रही हूँ, आई विल टेल यू वेदर यू विल बी ओके और नॉट, आई विल टेल यू वेदर यू विल हैव अ बेबी और नॉट। सेंड योर रिपोर्ट्स और कम टू अस, मीट अस, नो प्रॉब्लम। आ नहीं पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट्स भेज देना, हम देख के बता देंगे। आपका टाइम चाहिए, इसमें टाइम लगता है, टाइम चाहिए। आपको पीरियड्स आना ज़रूरी है, बस बाकी काम हम कर लेंगे। पैसा भी लगता है, ओके, मगर बच्चा हो जाएगा, ठीक है। गूगल डॉक्टर मत बनना प्लीज़। कुछ भी हो मैं गूगल कर देती हूँ या इंटरनेट जाती हूँ, मेरे को जवाब मिलता है। प्लीज़ मत करना, प्लीज़। अपने आप को ये हो गया वो हो गया मत बोलना। आपका रिपोर्ट्स ठीक है, हम देख लेंगे, हम बता देंगे एग्जैक्टली क्या है आपको।